हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ क्रैश कोर्स के बारे में। दोस्तों आपको जो है मंडे, हफ्ते में 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है दोस्तों, वेडनेसडे तक आपको रेगुलर बेसिस पर आपको एक वीडियो रोज़ मिलेगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ क्रैश कोर्स के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं मैथ क्रैश कोर्स में जो है हम कितनी दोस्तों क्या क्या किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हम एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों मैथ के, वो क्लियर कराए जाएंगे। एयरफोर्स, वाई ग्रुप, यूपी पेट का, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो दोस्तों है, वैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 2-3 जो है नंबर सिस्टम है, 1 प्रतिशत है और जो औसत है, बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं है। और यूपीएसआई और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, बेसिकली जो रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है दोस्तों। और जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हम इसमें करवाएंगे। दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें, इसमें सिलेबस दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ये रहा दोस्तों सिलेबस। पहला हम क्या पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों परसेंटेज से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो बेसिक है, अगर हम बेसिक की बात करें तो दोस्तों परसेंटेज सब में आता है। अगर आप कोई क्वेश्चन उठा के देखें या फिर कहीं पर भी देखें तो परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा कि 10% से बढ़ गया, 10% से घट गया, तो परसेंटेज तो पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ जो डिस्काउंट परसेंट या फिर डिस्काउंट परसेंट भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात भी पढ़ लेंगे इसी में। इससे रिलेटेड जो इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं, एजेस के क्वेश्चन बनते हैं, कॉइन्स के क्वेश्चन बनते हैं और जो इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बनते हैं इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो सब इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम, औसत में दोस्तों परसेंटेज भी आ जाएगा और औसत में जो है दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन के दोनों सवाल आ जाएंगे। अगर हम बात करें उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें भी दोस्तों परसेंटेज के सवाल आ जाएंगे, परसेंटेज भी आएगा, इसमें एवरेज भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क में भी हम सवाल करेंगे। इसमें हम टाइम, वर्क और जो वेतन से रिलेटेड होता है कि इक्वल सैलरी बांटेंगे, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, वेजेस, जो टाइम, वर्क एंड वेजेस की बात होती है, ठीक है, वो भी इसी में हम पढ़ लेंगे। और पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है। और जो बाकी दोस्तों वो वाला क्या, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम भी हम इसी में पढ़ लेंगे। इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसी का टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हम इतना पढ़ने के बाद उसके बाद आ जाएंगे किस पर, एडवांस मैथ पर। दोस्तों एडवांस मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम दोस्तों रिलेटेड जितने भी सवाल आपको हैं वो आपको सब इसमें बता दिए जाएंगे। हम नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के हम जो है 70 से 80% जो सवाल हैं बाई ऑप्शन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन से कुछ नहीं करना, बाई ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के। उसके बाद जो होगा एलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री और उसके बाद मेंसुरेशन 2D एंड 3D। दोस्तों अच्छे सवाल करेंगे हम, अच्छे लेवल पे। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स मतलब दिए गए हैं इसमें पेपर, उसको ध्यान में रखते हुए उसी तरह हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए आज हम जो स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत के बारे में। जानते हैं क्या होता है प्रतिशत, क्यों शुरुआत हुई और इसको हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे सवालों में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, परसेंटेज। दोस्तों अगर इसमें परसेंटेज के बारे में जानते हैं थोड़ा, परसेंटेज होता क्या कि परसेंटेज मतलब पर 100 पर मतलब पर 100 पर। ठीक है, पर 100 पर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, जैसे कोई लिखा 25% मतलब 25/100। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, 0.25। ठीक है, परसेंटेज को हम इस तरह भी लिख सकते, मतलब परसेंटेज या 0.25 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी सवाल में इस तरह भी दे देगा,
आपको डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, हम जो देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हम सवाल 25% से देख रहे हैं, लेकिन अब आपको दे दिया कि 0.25%। तो एग्ज़ाम हॉल में होता क्या दोस्तों, हम उतना मतलब उतना हॉल में दोस्तों हम उतना नहीं गौर कर पाते हैं कि 0.25 मतलब 25% के बराबर होगा। अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको कौन कौन से फ्रैक्शन याद भी करनी है। जैसे कि 1% 1 वैल्यू होती है 1/1 किसके बराबर होती है, 100% के। आपको हम दोस्तों 1/20 तक लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 1/1 किसके बराबर होती है, 100%। 1/2 इसका हाफ, 1/2 इसका हाफ है तो 50%। 1/3 इसकी हम फ्रैक्शन भी लिखवा देंगे, ठीक है। जो जो आएंगी फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आएगी तो हम उसको पॉइंट में भी लिखवा देंगे। जैसे 33.1/3% है तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 3.33% हो जाएगा, ठीक है। 1/4 मतलब 25%, ठीक है। 1/5 20%, ठीक। 1/6 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं अगर फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, कितना होता है, ठीक है। कितना होता है 16, ये कितना होता है 16 6.66%, ठीक है। अगर 1/7 की याद करें दोस्तों, ये तो 1/6 तक हो गई, ठीक है। 1/7 की स्टार्ट करते हैं। 1/7 के कितना होता है 14 2/7%। ये तो दोस्तों आप लोग लिख ले जाएंगे क्योंकि इंटू 100 करेंगे, होता क्या इंटू 100 करके 14 7 98 200, ये तो आप लिख ले जाएंगे यहाँ तक। लेकिन बात होती है, मान लीजिए एग्जाम हॉल में ये ना देखा कि ये दे दिया 14.28%, तो आप क्या पता लगा पाएंगे कि हाँ ये 2/7% के बराबर है। दोस्तों ये जो वैल्यू होती है, ये अगर ये दे दिया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगर बात करें 1/8 की तो 12.5%, 12.5%, इसको लिख सकते हैं 12.5, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/9 को लिख सकते हैं 11 1/9%, आप इस तरह तो लिख भी सकते हैं। अगर इसको ही बात करें तो 11.11%, ठीक है। 1/10 को तो सभी लोग जानते हैं 10%। 1/11 दोस्तों बहुत से लोगों को इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होती है 1/9 और 1/11 में, कि 9 1/11 कितना होता है 9.09%, ठीक है। जब आप लोग सवाल करते रहेंगे तो ये वैल्यू भी याद हो जाएंगी। जैसे दोस्तों मुझे 1/20 तक वैल्यू याद ही है। जैसे 1/11 हो गए, 1/12 अगर पूछे तो 8 1/3%, मतलब 8.33%, ठीक है। 1/11 11 1/12 हो गया। अगर 1/13 के देखें, 1/13 के देखें तो कितना हो जाएगा 7 9/13%। अगर इसको देखें तो 7 पॉइंट ये होता है बेसिकली 7.69% होता है, लेकिन इसको हम 7.7% लिख लेते हैं एजम्पशन, मतलब जो होता है लगभग में, ठीक है। अगर बात करें 1/14 की तो 1/14 कितना होता है 7 1/7%, ठीक है। 7 1/7, अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1.4%, ठीक है। अगर बात करें 1/15 की तो 6 2/3%, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखे 6.66%। 1/16 की बात करें तो 1/16 होता है कितना 1/6 होल 1 इतना %, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6.25%। अगर 1/17, आपको दोस्तों यहाँ पर 1/16 तक तो याद ही होनी चाहिए, बाकी 1/17 18 19 याद हो चाहे ना हो, ठीक है। 1/16 तक तो जरूर याद होनी चाहिए और इसका ये परसेंटेज भी याद होना चाहिए, ठीक है। 1/6 मतलब 6.25% इस तरह। और 1/17 अगर 17 की बात करें तो 15/17%, इसको हम लिख सकते हैं 5.85%, ठीक है। 85 या 88 कुछ ऐसे ही होता है शायद, चलिए देख लेना आप इसको भाग करके, ठीक है। 1/18 की देख रहे हैं तो 1/18 का होता है 5, क्योंकि होता क्या है देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं अब आपको लिखना भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 हो गया तो 18 पंचे 90, बचा कितना 10/19, तो कितना बचेगा 2 से काट लेंगे, 2 पंचे तो 2 9 18, इस तरह ये कितना होता है 5.55%। अगर 1/19 की बात करें दोस्तों, 1/19 कितना होता है 5/19%, 5.26%। और 1/20 के दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा 5%। दोस्तों आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर 1/20 है नीचे, 1/20 के कितना 5%। दोस्तों ये 1/20 आपको ये तीनों वैल्यू याद हो चाहे ना याद हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाकी ये सब वैल्यू हैं आपको ये ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आइए बात करते हैं थोड़ा इसके आगे
कि अगर आपको ये तो 1/, फ्रैक्शन हो गया, अगर आपको 3/, पूछ ले 3। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें, अब हम आगे बात करें, जैसे मान लीजिए अब हम 1/, मान लीजिए हमें कितना 1/, अगर 3 की बात करें 1/3 हमें पता है कितना 3.33% होता है। लेकिन अब हमें अगर पूछ ले कि 2/3 कितना होगा, तो अब हम 2/3 क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 2/3 पूछे तो भैया कितना गुना है, इसका 2 गुना है तो इसका भी हम 2 गुना कर देंगे, बस कितना हो जाएगा 66.66%। इस तरह मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दे दी गई 1/8, अब 1/8 तुम्हें भाई पता है कितना 12.5% होता है, 12.5% होता है। अब मान लीजिए हमें दे दिया गया 3/8, तो 3/8 कितना होगा, इसका 3 गुना है। 3/8 हमें पूछ लिया तो हमें पता है 1/8 कितना होता है 12.5%, कितने गुना हमें जाना, 3 गुना जाना है, तो भैया इसको भी हम 3 गुना कर देंगे। अगर 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। ठीक है, कितना आ जाएगा 37.5, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 12×3 = 36, 36 प्लस 1.5 मतलब 37 और 1.5। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब तो आप लोग इस तरह कर लेंगे, लेकिन और भी जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि जैसे 5/6 आपको दे दिए 5/6 में आप बताइए कितना होता है। तो हमें पता क्या है कि हमें 1/6 की वैल्यू पता है, 1/6 हमें पता है ना कितना होता है 16/2/3%। 16/2/3% या लिख सकते हैं इसको, चलिए इतना ही पढ़ा रहने देते। ठीक है, तो कितना गुना गया भाई 5 गुना गया, तो इसका भी 5 गुना हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80 प्लस 5×2 = 10/3। अभी ये और जाएगा। दोस्तों आप लोग इस तरह का गुणा करना तो जानते ही होंगे ना, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम आपको बता दें इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको इस वाली वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 + 2/3%। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहले 16 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, और 5×2 = 10/3। ठीक है, अभी 3 बार इसमें और मल्टीप्लाई मतलब इसमें और डिवाइड हो जाएगा, कितना 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 1/3 लिख लेंगे ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 83 1/3%। इसी तरह दोस्तों हो जाएगा 83 1/3%। कभी कभी आपको इस तरह फ्रैक्शन दे देगा, और भी दे सकता है, मान लीजिए जैसे कि आपको दे दे कि ये तो 5/6 हो गया, अगर आपको दे दे कि 6/7% आपको बताना है 6/7। अब हमें 1/7 तो पता है, 1/7 कितना होता है, 1/7 हमें पता है कितना होता है, 1/7 कितना होता है 14 2/7। ठीक है, 14 2/7% होता है। अब हमको कितना ले जाना है 6 गुना, तो भैया हमको इसको 6 गुना करना पड़ेगा, मतलब 14 2/3% का 6 गुना करना पड़ेगा। तो भैया कैसे करेंगे, 14×6 = 84 प्लस 6×2 = 12/7, ऐसा ही करेंगे ना। अब 7 बार एक बार और कट जाएगा, 7 × 7 कितना बचेगा 5, तो 85 5/7%। इस तरह दोस्तों हम कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें इसके आगे, यहाँ तक तो पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर बात करें इसके आगे की, इसके आगे जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, अभी हमने फ्रैक्शन को दोस्तों परसेंटेज में बदलना सीख लिया, लेकिन अगर बात करें परसेंटेज से फ्रैक्शन की, परसेंटेज से फ्रैक्शन की, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि अब हमें बताओ कि 66 जो है 2/3% की वैल्यू बताना है। 66 आपसे पूछ ले 66 2/3% की वैल्यू बताना है, तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों। हम करते क्या है, इसका बेस जानते हैं, इसका बेस। ठीक है, इसका बेस क्या है 3। हमको दोस्तों पता है एक जो फार्मूला, वो फार्मूला होता है, हमें एक फ्रैक्शन क्या पता है 1/3 की। 1/3 की अगर इसकी वैल्यू देखें तो कितनी होती है 66 1/3। हम यहाँ पर अगर 1/3 देख कर अब हमें लग रहा है ये 2 गुना है, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा। तो बस हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना कर देते हैं, मतलब 2/3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक तो मेथड ये हो गया। अभी दोस्तों हम और भी मेथड बताएंगे, पहले हम ऐसे ही मेथड जान लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 55 5/9%। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे बेस। बेस क्या है इसका 9। तो 9 दोस्तों हमें पता है फ्रैक्शन में 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 होल 1/9%। ठीक है, तो ये कितना गुना है दोस्तों इसका, ये दोस्तों 5 गुना है ना, 11×5 = 55 और 5/9 मतलब 5 गुना, तो कितना आ जाएगा 5/9% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 65
5/9%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9। दोस्तों ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह या फिर आपको दे सकता है कि वो बड़ी फ्रैक्शन दे देगा, ठीक है। बड़ी फ्रैक्शन जैसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। बड़ी फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया उसने कि 1012 1/12%। तो दोस्तों अब हमारा तरीका क्या होगा, देखिए दोस्तों हमारा तरीका क्या होगा, इसको हम जो है तोड़ के लिख सकते हैं इसको। जैसे हमें पता है 1000, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000% प्लस 12 1/2%। एक मेथड ये भी हो सकता है, ठीक है। अब 1000% मतलब 10, 1000% मतलब 10, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 12.5% की वैल्यू हमने पता है कितनी 1/8, तो वो क्या जाएगा 10 होल 1/8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें एक और परसेंटेज ले लें आपके सामने, जैसे 1037 1/2%। इसी तरह दोस्तों परसेंट के काफ़ी सवाल बनेंगे, जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 1000% प्लस 37 1/2%। अब हमें पता है कि 1000% मतलब 10 प्लस, अब 37.5 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 3/8 होती है। कितनी होती है 3/8 होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बराबर किसके होगा 10 3/8। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब अगर जैसे बात करें कि 466 2/3%, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 400 प्लस 66 2/3 इसका परसेंट प्लस ये परसेंट। अब 400% मतलब 4 प्लस 66 2/3%, तो कितना होता है 2/3 फ्रैक्शन में। तो अब इसका क्या हो जाएगा 4 2/3, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 4 होल 2/3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। आपको नीचे साइड नहीं दिख रहा होगा ये। अगर ये हो गया, अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। क्या सक्सेसिव आपको बता देते हैं बेसिकली सक्सेसिव होता क्या, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक। अब बात करें अगर सक्सेसिव की, बेसिकली होता क्या है सक्सेसिव, SUCCESSIV सक्सेसिव कभी कभी पूछ लेगा कि सक्सेसिव बट्टा मतलब डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब बढ़ जाएगा सक्सेसिव से, कभी कभी बढ़ा देगा, कभी कभी घटा देगा। घटाना मतलब बट्टा दे रहा है, ठीक है। तो सक्सेसिव होता क्या है दोस्तों, अगर आपको एक पैटर्न हम बताने जा रहे हैं, पैटर्न आपको मिल जाए कि कोई धन, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये 10% पर कितना हो जाएगा 110, सॉरी 1100, ठीक है। अब फिर इसका 10%, फिर अब इस पर लग रहा है, पहले इस पर लग रहा था, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आई है इस पर लग रहा है 10% का। अगर यहाँ पर भी 10% का लग रहा है तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 2110, ठीक है। अब अगर इसी तरह अब जो ये धन आया है इस पर भी 10% अगर लग जाए तो कितना हो जाएगा 1331, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, तो वहाँ पर सक्सेसिव होगा, मतलब बराबर बढ़ना, ठीक है। क्रमवार होता है, जो इसका हिंदी में कहते हैं क्रमवार, मतलब क्रमिक, ठीक है। अगर जैसे अब इसी को हम जैसे मान लीजिए 1000 है, ठीक है, कि कितने परसेंट, पहले 10%, फिर अगली बार 10%, फिर अगली बार 10% का दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, या बढ़ा रहा है, हम क्या कहेंगे ये बढ़ रहा है ना, 10% से बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाए 10% की दोस्तों में वैल्यू क्या पता है 1/10। 10% की वैल्यू पता है क्या 1/10। अगर वैल्यू 10 है तो 1 से बढ़ा रहा है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 11। फिर अगले साल क्या कर रहा है 10 से 11, फिर अगली बार क्या कर रहा है, फिर उसी पर 10 से 11 दे रहा है। दोस्तों क्या करते हैं इन तीनों का गुणा और इन तीनों का गुणा, तो दोस्तों क्या करेंगे 10 का गुणा मतलब 1000 इंटू 1000 गुणा 1331, ये हमारी होती है प्रारंभिक वैल्यू। यहाँ पर क्या होती है प्रारंभिक वैल्यू, जैसे कि ये देखो हमने 1000 का निकाला था, तो ये प्रारंभिक वैल्यू, और ये क्या होती है लास्ट वाली वैल्यू। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें दे दिया गया कि जैसे अभी आप आइए सवाल करते हैं, इस तरह के थोड़े से सवाल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
अगर मान लीजिए आपको डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन डिस्काउंट के सवाल। अब यहाँ से हमारा टाइप शुरू होता है दोस्तों। अगर हम बात करें टाइप वन, अगर परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में कितने टाइप बनेंगे, तो दोस्तों परसेंटेज में लगभग लगभग 15-16 टाइप बनेंगे। बाकी तो और भी सवाल हम करेंगे, तो टाइप वाइज हम यहाँ पर करेंगे। अगर बात करें टाइप वन की, ठीक है, किसकी, टाइप वन की बात करें, तो टाइप वन होता क्या बेसिकली, इसमें हम बेस्ड ऑन इक्वल डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यहाँ पर चाहे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर लो, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए आप खरीदने गए, ठीक है, कोई सामान खरीदने गए, तो वहाँ पर वो डिस्काउंट ना दे करके क्या देगा कि पहले देगा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो आपको राशि हो जाएगी उस पर फिर 10% का डिस्काउंट। ये मतलब क्रमिक बट्टा, ठीक है, क्रमिक डिस्काउंट होता है कैसे कि जैसे मान लीजिए 10% ऑफ 20%, मतलब 10% का 20% बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टे की बात हो रही, मतलब डिस्काउंट की, ठीक है, डिस्काउंट की बात हो रही। अब देखिए 10% मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 है, एक का डिस्काउंट कितने पे बेच रहा है, 9 पे बेच रहा है। अब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 के समान है, एक का डिस्काउंट कितने पे बेच रहा है, 4 पे। तो हमने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा, 10 पचे 50, 9 चौका 36। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो हर वैल्यू अपने आप में 100% पे होती है, तो दोस्तों ये हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू, और ये जो होगी, सॉरी, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो होता क्या, परसेंटेज 100 पे काउंट करते हैं, तो 100 इसको बना लेंगे तो कितना गुना गया, 2, ये भी कितना गुना जाएगा, 36 दूना 72, मतलब 100 की समान 72 में बेच रहा है, तो मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ आपको, 28% का। ये है डिस्काउंट दोस्तों। इसका दोस्तों कई लोग फार्मूला भी बना लेते हैं डिस्काउंट का, या फिर डिस्काउंट का फार्मूला बना लेते हैं x+y - xy/100। हम वैसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 3-3 डिस्काउंट दे दिए गए, यहाँ पर तो 2 ही था, लेकिन बात करेंगे 3 डिस्काउंट दे दिए गए, जैसे 10%, 21/2%, या फिर 11 होल 1/9%, ठीक है। अब जैसे बात करें 10% मतलब 1/10, मतलब 10 की समान है। अगर एक कम, मतलब एक का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। 12.5% मतलब 1/8, ठीक है, मतलब 8 की समान है, एक का डिस्काउंट कितने पे बेच रहा है, 7 पे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9, क्योंकि होल 1/9 है, ठीक है। तो 9, एक का डिस्काउंट है 8 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 8 और 8 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इधर गुणा में तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10 से 7। लेकिन हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। तो भैया प्रारंभिक वैल्यू को हम 100 बना लेंगे, ठीक है। तो 100 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, मतलब 100 के समान 70 पे बेच रहे हैं, एक्चुअल में 30% का क्या हो जाएगा, 30% की वो छूट दे रहा है। दोस्तों उम्मीद है टाइप 1 के सवाल आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने टाइप 2 नंबर सवाल पर। टाइप 2 हमारा क्या होगा, जो गृहिणी संबंधित आय और व्यय होता है। मतलब कोई महिला जो है, अगर महिला या पुरुष कोई भी जब सामान खरीदने जाता है, तो प्राइस में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसका खर्च नहीं आता, इस तरह के सवाल, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे अपने अगले टाइप की, टाइप 2 होता क्या है, गृहिणी संबंधित आय और व्यय। इसमें जो हम टाइप पढ़ेंगे, गृहिणी संबंधी आय और व्यय। अगर हम बात करें पहले सवाल की, दोस्तों हम इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताना चाहेंगे। होता क्या है दोस्तों, जो कुल खर्च हमारा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्च मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर किसके होता है, खपत मतलब क्वांटिटी, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी, मतलब उपभोग, या तो आप लिख लें उपभोग मतलब जितना हम सामान ला रहे हैं इनटू क्या होता है, कीमत, रेट, ठीक है, रेट के। क्यों दोस्तों, आपको ये फार्मूला याद हो चाहे ना हो, क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए आप दुकान गए, ठीक है, आपने 2 किलो की चीनी खरीदी, ठीक है, 2 केजी चीनी खरीदी, मतलब आपने इतने का उपभोग किया, मतलब आपका कंजम्पशन जो है दोस्तों 2 केजी है। अगर रेट की बात करें तो दोस्तों रेट क्या है, मतलब 40 रुपये पर केजी, तो रेट क्या है, 40 रुपये पर केजी।
तो यहाँ पर कुल खर्च इसी तरह तो होगा कि आप 80 रुपये उसे देंगे। कुल खर्च यही तो होगा कि आप उसे 80 रुपये देकर चले आ जाएंगे। तो भैया कुल खर्च यहाँ से इस तरह हमने फार्मूला ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, मान लीजिए अब हमारा कुल खर्च क्या है, सेम है। कुल खर्च अगर सेम की बात कह दिया उसने कि कुल खर्च आपका सेम है, तो क्या होगा, कुल खर्च अगर सेम है तो इसको हम कुल खर्च अगर सेम है तो एक मान लेंगे, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, एक बराबर किसके हो जाएगा, उपभोग इनटू कीमत की, ठीक है। अब हम कीमत को दोस्तों आर से और उपभोग को हम सी से, मतलब कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करेंगे। होगा क्या, अगर कीमत जो उसका कुल खर्च है अगर सेम है, कुल खर्च सेम है अगर हम एक मान लें, तो होगा क्या, जो कीमत होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जो रेट और कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि रेट क्या हो जाएगा, चाहे रेट को इधर कर दो और इंटू सी हो जाएगा। मतलब जो रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, कंजम्पशन के, या फिर कंजम्पशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, रेट के। आपको यहाँ पर ये बात समझनी है दोस्तों। इस तरह का अगर कोई भी आपको फार्मूला दिख जाए, मतलब कोई भी फार्मूला, जैसे हम इस तरह में कई फार्मूला करेंगे, जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक तो इस तरह के फार्मूले जितने भी होंगे, दूरी बराबर, दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दोस्तों यहाँ पर भी अगर दूरी सेम है, दूरी अगर सेम है तो जो डिस्टेंस सॉरी जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा, ठीक है। और इसी तरह हम कई सवाल करेंगे, जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर है तो लंबाई का जो रेशियो हो जाएगा चौड़ाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसी तरह जो भी आपको इस तरह के फार्मूला मिले या दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे। अगर जो कोई भी अगर कुछ भी सामान दे दिया गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर कीमत भी समान दे दी जाती, मान लीजिए यहाँ पर कुल खर्च समान ना होकर के अगर यहाँ पर कीमत समान होती, ठीक है, तो कीमत को एक मान लेते, फिर क्या हो जाता, इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं हो जाता, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता, मतलब अनुक्रमानुपाती हो जाता। किसके, कुल खर्च की वैल्यू जो होती, कुल खर्च ही क्या हो जाता, उपभोग ही क्या हो जाता, कुल खर्च के बराबर हो जाता, ठीक है। अगर उपभोग बराबर है, मान लीजिए उपभोग क्या है, एक है, तो कुल खर्च किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कुल खर्च किसके बराबर हो जाएगा, कीमत के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसा ही देखकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आपको ऐसे सवाल बताएंगे कि दोस्तों आपका मतलब मेथड बहुत अच्छा मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड बताएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, अब ये देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने पहला नंबर सवाल। क्या कह रहा है, यदि मिल्क के प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मिल्क के प्राइस में क्या कर दिया जाए, 20% की वृद्धि की जाए, और तो खपत में कितने परसेंट की, अब खपत में मतलब कंजम्पशन में कितने की कमी की जाए कि उसका खर्च क्या रहे, नियत रहे, मतलब खर्च क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे, जितना पहले खर्च किया है उतना ही बाद में खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या जान जाएंगे, अब हमने क्या मान लिया, कुल खर्च किसके बराबर है, एक के बराबर। एक मतलब पहले भी उसने 1 रुपया खर्च किया है, बाद में भी उसने 1 रुपया खर्च किया है, तो इसका मतलब कुल खर्च तो क्या हो गया, सेम सेम हो गया। तो इसका मतलब अगर कुल खर्च सेम हो गया तो जो रेट का रेशियो होगा वो किसके हो जाएगा, कंजम्पशन के अपोजिट हो जाएगा। बस हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। रेट भैया कितनी है, 20% से क्या हो रही है, रेट में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर रेट लिखेंगे। रेट में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, मतलब पहले अगर 5 थी तो एक की वृद्धि हो रही, मतलब कितनी हो गई, 6। ये तो समझ में आया। अगर रेट 1/6 हो रहा है तो अब सी क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, रेट का अपोजिट। रेट का अपोजिट मतलब 1/5 से क्या हो जाएगा, 1/6। अपोजिट मतलब ये होता है, ठीक है। बेसिकली हम उसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6 से 5 से 6 से 5। अपोजिट का मतलब ये होता है ना कि आप ऐसे ऐसे लिख दें, ठीक है। जब 3 वाला आएगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर 2 ही, ठीक है, अगर मान लीजिए 3 संख्याएं आ गई, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो, तो आपको दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। इसलिए आप पहले से जान लीजिए कि अपोजिट मतलब ये अपोजिट होता है कि 1/5, इसका 1/6, तो कितना होता है, 6 से 5, ठीक है। अब कह रहा है कितने की कमी, कितने परसेंट में हमें बताना कितने परसेंट की कमी की जाए। भैया अगर पहले 6 है, बाद में कितनी हो रही है, 5, तो कितने की हम कमी कर रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं। किस पर, इनिशियल पे, 6 पे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो कितने की कमी हमें पता है, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 2/3%। 2/3% की क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अगले नंबर सवाल की,
ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला अगला इसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पर क्या है रहा, यहाँ पर भी खर्च को भी उसने बढ़ा दिया। दोस्तों हमें मतलब कोई ज़रूरत नहीं कि इसको फार्मूले से करने की, हम आराम से कर लेंगे। जैसे देखिए क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर रेट में क्या कह रहा है, रेट में 20% की वृद्धि कर रहा है। अगर रेट में 20% की वृद्धि कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, मतलब 5 से क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। ठीक है, अब कंजम्पशन में क्या कह रहा है कि कंजम्पशन में कितने की कमी की जाए। हमने मान लिया एक्स से वाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ जाता है। होता क्या है, इसका गुणा और इसका गुणा इसके बराबर होता है ना। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर मतलब रेट इनटू, मतलब वहाँ पर रेट इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, टोटल खर्च। और हमने सक्सेसिव में भी यही पढ़ा है, सक्सेसिव में हमने यही पढ़ा है कि 10% से बढ़े मतलब 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों पहले तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, बाकी हम सवाल करेंगे ना इसी में कर लेंगे। होता क्या है, जैसे रेट इनटू क्या होता है, कंजम्पशन। तो रेट कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन को हमने एक्स माना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिवाइडेड, अनुपात लगा तो डिवाइड, रेट यहाँ पर भी लिखेंगे और इसका कंजम्पशन इसके सामने किसके बराबर होगा, यहाँ का टोटल खर्च किसका है, इसका टोटल खर्च 10 है और इसका अनुपात लगा है और इसका टोटल खर्च 11 है। इस तरह हम करेंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 6 किधर जाएगा, इधर ऊपर कितना हो जाएगा, एक्स अपन वाई कितना हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, 12/11। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12, y की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो कह रहा है अगर x की वैल्यू 12 है, मतलब इनिशियल ये 12 है और ये 11 है, ठीक है, तो भैया कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है। किस पर, 12 से, 12 से 1 की कमी कर रहा है। तो भैया कितने की कमी कर रहा है, 1/3% की कमी कर रहा है। दोस्तों बस इतना ही आंसर होगा। अब दोस्तों अब हम इतना सब यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर इतना सब नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, इसी में देखिए हम क्या करते हैं, हम इसमें जो नीचे वाला है ना, इधर से नीचे वाला काट देते हैं। कितने बार जाएगा, 2 बार। इधर से नीचे वाला काट दिया। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी, देखिए ये 6 है ना, 6 को इधर गुणा करेंगे। पहले हम इधर इधर सामने सामने काट लेते हैं और बाकी जो गुणा होता है ये इधर तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और इधर तो कुछ बचा नहीं, केवल 11 ही बचा था। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। बस यहाँ से इतना करेंगे। अभी दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम अगला भी इसी तरह के सवाल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, देखिए वही सवाल है। होता क्या है, चीनी के मूल्य में कितने 32% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब 32% की वृद्धि मतलब रेट में 32% की वृद्धि। दोस्तों 32% होता क्या है, 4% की वैल्यू हमें पता है कितना, 1/25। तो 32% मतलब कितना गुना, 8 गुना है। तो इसका भी 8 गुना कर देंगे तो 32% की दोस्तों वैल्यू हो जाएगी 8/25। 4% की वैल्यू 1/25, 32% की वैल्यू 8 गुना है ना, 4 से 4 8 32, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, मतलब 8/25। मतलब हो रहा क्या रहा है, रेट में वृद्धि हो रही है। मतलब अगर रेट 5/25 है तो कितनी 8 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 8 की वृद्धि हो रही है। 8 की वृद्धि मतलब 25 8 33 हो रही है। दोस्तों क्या कह रहा है, खपत में मतलब कंजम्पशन में कितने की वृद्धि, कितने केजी की कमी कर रहा है। मतलब तो हमने एक्स से वाई मान लिया, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कितना बढ़े, 10%। मतलब कितना बढ़े, 10% मतलब 1/10, तो 10 से 11, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताए थे, हम बताए थे जो यहाँ से यहाँ वाली होती है ये काट लेते हैं, तो कितना होगा, 5 से काट ले, 5 दूनी 10, 5 हम 25, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे 33। अब करेंगे क्या, अब 3 को इधर से गुणा करेंगे, मतलब 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। और इधर कुछ बचा नहीं है तो 5 एकम 5 इधर होगा, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि मूल खपत, भैया ये मतलब x क्या हमने माना था, खपत ही थी, वो भी मतलब इनिशियल खपत। तो क्या कह रहा है, मूल खपत कितनी है, इनिशियल खपत कितनी है, 48। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 48। कितने गुना गया, 8 गुना गया, ठीक है। कितने गुना गया, 8 गुना गया। तो कह रहा है कितने केजी की कमी कर रहा है। भैया पहले 6 खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है, तो कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है। लेकिन कितने गुना जा रहा है, 8। तो भैया कितने केजी की कमी कर रहा है, 8 केजी की।
बस यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अगर पूछता कि आपकी जो फाइनल जो आपकी बाद वाली जो खपत है, मतलब बाद में आप कितना खरीद रहे थे, तो 8 पंजे 40 खरीद रहे थे। पहले आप कितना खरीद रहे थे, 48 kg खरीद रहे थे। बाद में आप कितना खरीद रहे हैं, 40 kg खरीद रहे हैं। और आप कितना कम ला रहे हैं, कितने की कमी कर रहे हैं दोस्तों, ये कमी पूछ रहे हैं ना, तो 8 की कमी कर रहे हैं दोस्तों। यही आपका होगा उत्तर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने ऐसे ही सवाल पे, अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी वैसा ही सवाल है। अब क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। दोस्तों 25% की वैल्यू फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, 1/4। ठीक है, मतलब रेट में कितने की वृद्धि कर रहा है, 25% की। 25% की मतलब 4 से कितना कर रहा है, 1 की वृद्धि, मतलब कितना, 5। अब क्या कह रहा है, खपत, मूल खपत पूछ रहा है। यदि वह मूल्य में वृद्धि होने से आज क्या है, 9 kg चीनी कम ला रही है, तो और गृहिणी अपने खर्च में 10% की वृद्धि करती है। दोस्तों हमें कंजम्पशन केवल ये पता है, कुछ नहीं पता, तो हम एक्स से वाई मान लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना पता है, 10% की वृद्धि करती है, मतलब 10 से कितना करती है वो, 11 कर देती है। ठीक है, 10 से कितनी कर देती है, 11। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 पंजी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। देखिए 50 25, ठीक है, 2 11 दूना 22। यहाँ पर पहले अगर ये हमने क्या बताया था, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या कह रहा, अगर पहले 25 थी क्या कंजम्पशन, मतलब अगर पहले 25 कंजम्पशन था, अब कितना हो गया 22, कितना कम है 3। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 9 kg, मतलब 3 की वैल्यू कितना है, 9 kg। कितने गुना गया, 3। तो क्या पूछ रहा है, मूल खपत क्या थी भैया, ये मूल खपत ये थी, इसका 3 गुना कर देंगे, कितना 25 नहीं 75 kg। मतलब मूल खपत कितनी थी दोस्तों, 75 kg। अगर पूछता कि जो लास्ट वाली खपत है वो कितने kg थी दोस्तों, इसका भी 3 गुना हम कर देंगे, इसका भी 3 गुना, 22 नहीं 66 kg। बाद वाली पूछती तब भी हम बता देते कि 66 kg। दोस्तों इस टाइप का एक और सवाल अभी रह गया है, वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सेशन को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला टाइप का सवाल। दोस्तों ये सवाल पढ़ा के हम एंड करेंगे। देखिए क्या करा, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 20% की कमी हो जाने से एक गृहिणी जो है पहले से 5 kg चीनी अधिक ला रही है। लेकिन हुआ क्या, वो भी 300 रुपये में, 300 रुपये में 5 kg पहले से चीनी अधिक ला रही है। तो नया रेट और पुराना रेट बताना है। दोस्तों यहाँ पर खपत के बारे में, जो टोटल खर्च के बारे में क्या कुछ दिया है, हाँ दिया है क्या, 300 रुपये। मतलब इसका कहने का ये है कि पहले भी वो 300 रुपये में कुछ सामान लाती थी, ठीक है, कुछ केजी लाती थी, और अब भी 300 रुपये में कुछ केजी सामान लाती है। लेकिन पहले से 5 kg चीनी अब अधिक ला रही है। पहले से क्या हो रहा है, 5 kg अधिक ला रही है। तो हमें क्या बताना है, नया रेट और पुराना रेट बताना। ठीक है, नया रेट और पुराना रेट बताना। तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मूल खपत क्या है, यहाँ पर मूल जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो बराबर ही है ना, क्योंकि पहले भी 300 kg खर्च कर रही थी, अब भी 300 kg खर्च कर रही है, मतलब जो टोटल खर्च है वो तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, पहले तो हम रेट की बात कर रहे हैं। रेट क्या हो जाएगा, अगर टोटल जो खर्च है वो अगर नियत है, मतलब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जो रेट का अपोजिट क्या होता है, रेट का उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन। तो भैया रेट के यहाँ क्या है, 20%, 20% मतलब 1/5, मतलब क्या 5 से कितना हो रहा है, अब कमी कह रहा है तो 1 की कमी तो कितना 4। तो ये कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन मतलब 4 से कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अब ये कह रहा है ये कंजम्पशन हो गया ना, रेट तो नियत है, रेट तो नियत ही है। अब कितना ये अधिक ला रहा है यहाँ पर, तो 1 kg, लेकिन एक्चुअल सवाल में कितना दिया है 5 kg। कितने गुना गया 5 kg, तो ये कितना ला रहा है यहाँ पर 25 kg। यहाँ पर 25 kg ला रहा है, और यहाँ पर कितना ला रहा है 20 kg। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, वो भी 300 रुपये में, यहाँ पर भी वो 300 रुपये में खर्च करता है, 300 रुपये यहाँ पर भी खर्च करता है, और 300 रुपये यहाँ पर भी खर्च करता है। दोस्तों रेट क्या है, वो पूछ रहा है नया रेट और पुराना रेट क्या है। तो भैया नया रेट क्या होगा, मतलब 300 रुपये में 25 kg, मतलब रेट क्या है, मतलब रेट क्या होता है रुपीज़ पर kg, मतलब 300 डिवाइडेड 25, मतलब रेट क्या है 12 रुपये 25, 12 300 होता है, 12 रुपये पर kg। ठीक, 12 रुपये पर kg, ये तो हो गया आपका नया रेट।
अगर पुराने रेट की बात करें तो भैया 300 रुपये में वो 20 kg मतलब 15 kg, मतलब 15 रुपये पर केजी जो रेट होता है, रुपीज़ पर केजी में होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ये कितना होगा 15 kg और ये 20 kg, ठीक। ये रुपए है और ये केजी, तो रुपीज़ पर केजी। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी के सवाल जो हम टाइप बचे हैं वो अगले, दोस्तों यहाँ पर हमने 2 टाइप के सवाल कवर करवा दिए हैं। दोस्तों अगर जो सेशन है हमारा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।